एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में चीनी ऐप डीप सीक के आने से अमेरिकी समेत यूरोपीय देशों में बड़ी हलचल पैदा हो गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस एआई ऐप के आने से केवल एक ही दिन में अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया के साथ मेटा, ब्रॉडकॉम, माइक्रोसॉफ्ट और कई दूसरी कंपनियों के शेयर अच्छे खासे गिर गए। साथ ही दुनिया के टॉप धनी लोगों के कुल मिलाकर 108 अरब डॉलर वॉश आउट हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसने चिंता में डाल दिया और उन्हें यह कहना पड़ गया कि इट्स अ वेकअप कॉल। तो क्या है डीप सीक, कितना एडवांस है ये, और क्या चैट जीपीटी जैसी दूसरी एआई ऐप्स के लिए ये खतरा है? आइए एक एक करके सब कुछ जानते हैं। डीप सीक एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है जो जुलाई 2023 में लॉन्च की गई थी। अभी ये अपने ताकतवर एआई असिस्टेंट को लेकर चर्चित हो चुकी है जो कि चैट जीपीटी की तरह काम करता है, लेकिन बताया जाता है कि ये उससे काफ़ी एडवांस है। डीप सीक एआई कोडिंग और मैथ्स जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क को बेहद आसान तरीके से और सटीक नतीजे उसके देती है। इसलिए इसने अमेरिका और यूके में एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोडिंग के मामले में ओपन एआई और चैट जीपीटी को पछाड़ दिया है। दुनिया भर में हलचल पैदा करने की एक बड़ी वजह इसकी कम लागत भी है। ये अमेरिकी कंपनियों की तुलना में कम एडवांस चिप्स का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट दूसरी कंपनियों की तुलना में बहुत कम है। कंपनी का कहना है कि इसे डेवलप करने में केवल 56 लाख डॉलर की लागत आई है। यही नहीं, डीप सीक केवल 0.55 डॉलर प्रति 10 लाख इनपुट टोकन और 2.19 डॉलर प्रति 10 लाख आउटपुट टोकन चार्ज करता है। मतलब टाइपिंग में वर्ड लिमिट की जो कॉस्ट होती है, ये इसका चार्ज है। जबकि ओपन एआई इनपुट आउटपुट के लिए $15 और $60 रिस्पेक्टिवली चार्ज करती है। इसके अलावा कोडिंग टास्क के मामले में डीप सीक 97% सक्सेस रेट के साथ ओपन एआई को मात देता है। डीप सीक के कम लागत वाले डेवलपमेंट ने एआई डोमेन में अब तक किए गए भारी निवेश और उनके रिटर्न ऑन कैपिटल पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और इसलिए ये सिलिकॉन वैली के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अभी तक अमेरिकी कंपनियों ने एआई को डेवलप करने में अरबों डॉलर लगा दिए हैं। 27 जनवरी को इसका असर बाजार पर भी देखा गया। अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया के शेयर 17% गिर गए। कंपनी का शेयर 24.2 अंक की गिरावट के बाद 118.42 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट कैप भी $593 बिलियन गिरकर $2.90 ट्रिलियन पर आ गया। ये टेक सेक्टर के उन 8 शेयरों में रहा जिनमें सोमवार को डबल डिजिट गिरावट देखी गई थी। एनवीडिया के शेयर में गिरावट का असर अमेरिकन शेयर इंडेक्स नैस्डैक पर भी दिखा। सोमवार को इसमें 3.07% की गिरावट रही और नैस्डैक 612.74 अंक टूटकर 19,341.83 पर आ गया। दूसरे अमेरिकन इंडेक्स S&P 500 के टेक सेक्टर में 5.6% की गिरावट दर्ज की गई। सितंबर 2020 के बाद ये इंडेक्स में सबसे बड़ी गिरावट है। इसी के चलते कई रईसों की वेल्थ में भी गिरावट आई है। दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक एनवीडिया के सह संस्थापक हुआंग की संपत्ति सिर्फ सोमवार को 20% तक घट गई। उन्हें $20.1 अरब का भारी नुकसान हुआ है, जबकि ओरेकल कॉर्प के सह संस्थापक लैरी एलिसन का इनसे भी ज्यादा है, $22.6 अरब का नुकसान हुआ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के हिसाब से ये नुकसान उनकी संपत्ति का 12% था। नुकसान उठाने वालों में डेल इंक के माइकल डेल भी थे। उन्हें $13 बिलियन की चपत लगी है। वहीं बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के को फाउंडर शैंग पेंग जाओ ने भी एक दिन में $12.1 बिलियन गंवा दिए। चीन ऐप ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान भी खींचा। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनियां चीनी एआई मॉडल से सावधान रहें। डीप सीक एआई हमारी इंडस्ट्री के लिए चेतावनी है। ये लड़ाई जीतने के लिए इस तरफ पूरा फोकस करना होगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि ये झटका सिलिकॉन वैली के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि इससे उसे कम कीमत में इनोवेशन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका ने चीन को एडवांस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी देने पर पाबंदी भी लगा दी। इस पर ज्यादा सतर्कता बरतते हुए अमेरिका ने दूसरे देशों को भी एनवीडिया के एडवांस्ड एआई चिप्स की बिक्री पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है। दरअसल एआई के महंगे मॉडलों के पीछे महंगे हाई टेक चिप्स हैं। अब चिप बनाने वाली कंपनियों को इसकी कीमतें घटानी भी पड़ सकती हैं। डीप सीक के लिए दुनिया में एक चिंता डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह पहले कई चीनी ऐप्स पर लोगों का डेटा इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, कई बार सरकार ने डेटा सुरक्षा की चिंताओं के चलते ज़रूरी कदम उठाते हुए कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध भी लगाया है।
डीप सेक के इस्तेमाल से ये खतरा दोबारा पैदा हो सकता है। फिलहाल जोरदार यूजर एंगेजमेंट की वजह से कंपनी ने सभी देशों को छोड़ केवल चीन को ही डाउनलोड करने की इजाजत दे रखी है। बहरहाल इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें द बोनस।